के जवाबी टैरिफ से निपटने और इसके आकलन को लेकर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की आज स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक हो रही है। इस बैठक में जवाबी टैरिफ से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है और इस बातचीत से जो आउटकम निकलेगा उसके आधार पर सरकार जवाबी टैरिफ को लेकर रूपरेखा तैयार करने पर काम करेगी। डिटेल्स लेते हैं, हमारे साथ अमरीश पांडे। अमरीश, क्या डिटेल्स निकल कर आ रही है इस बैठक से? देखिए स्वाति, बैठक तो अभी थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है क्योंकि अभी इंडस्ट्री एसोसिएशंस का आना जारी है। जितनी जानकारी हमारे पास है या फिर जो हमने अभी तक देखा है उसमें अभी तक जब लगभग 11 एसोसिएशन जो है अंदर जा चुकी हैं। इसके अलावा कुछ और एक्सपेक्टेड है, यानी कि मीटिंग जो है वो 4:30 बजे के आसपास शुरू होगी और उम्मीद की जा रही है कि लगभग 6:30 बजे तक, यानी कि 2 घंटे ये बैठक चलेगी। और बैठक का जो एजेंडा है वो साफ तौर पर है। पहला तो कि रेसिप्रोकल टैक्स जो कि अमेरिका से लगाया गया है 3 अप्रैल को, यानी कि आज रात से जो लागू होगा भारतीय समय अनुसार 9:30 बजे से जो लागू होगा, उसका कितना इम्पैक्ट किस किस आइटम पर पड़ेगा और किस तरीके से पड़ेगा, और वो जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है उसको या उस एक्सपोर्ट को हम बढ़ावा अगर देना चाहें तो उसके लिए क्या कुछ कदम और उठाए जा सकते हैं, उसको लेकर सरकार इंडस्ट्री से चर्चा करेगी। इसके साथ ही अभी तक जो लगातार जो हमने देखा है सेंटिमेंट्स दुनिया भर में बने हैं, चाहे वो रेसिप्रोकल टैक्स के लिए हो, चाहे वो युद्ध की स्थितियों को देख कर हो, उन सब स्थितियों से परे अगर अपने आप को देखा जाए तो कैसे हम उसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं, किस आइटम की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए कुछ और योजनाओं में किस तरह के कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही जो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए जो लगातार सरकार संपर्क में थी एसोसिएशंस के, वो उनसे उनका जो पूरा इनपुट होगा उस पर एक चर्चा होगी कि आखिर जो मौजूदा स्कीम है एक्सपोर्ट प्रमोशन की, उसको अगर बदलना है तो फिर किस तरीके से बदलेंगे और कब से उसको लागू करना है। इंडस्ट्री एसोसिएशन ने जो अपना एजेंडा रखा है वो साफ तौर पे है कि जिस तरीके से ट्रंप का टैरिफ लगा है, जिस तरीके से अमेरिका में जो हमारे एक्सपोर्ट है वो प्रभावित होंगे, उसको लेकर सरकार से उन्होंने कहा कि एक स्टिमुलस पैकेज जैसी व्यवस्था सरकार की तरफ से अगर मिलती है तो वो फिलहाल की जो स्थिति है उससे उबर सकते हैं और आगे की जो स्ट्रेटजी है उसको बनाने में उनको एक समय मिल सकता है। तो कुल मिलाकर इंडस्ट्री एसोसिएशंस या फिर कहें तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का साफ तौर पर मानना है कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को सरकार बढ़ाए। इसके साथ ही साथ एक्सपोर्ट प्रमोशन की जो स्कीम्स हैं उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। जो नए तरीके से डिस्कस हुई थी वो, यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन की स्कीम को जल्द से लागू किया जाए, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को बढ़ाकर लागू किया जाए, ये 2 मुख्य एजेंडे होंगे। इसके अलावा सरकार से एक स्टिमुलस पैकेज की मांग होगी ताकि एक समय मिल जाए इंडस्ट्री को जो तमाम आइटम्स जो प्रभावित हुए एक्सपोर्ट के उनको लेकर डिस्कस करने में। साथ ही साथ जितने भी एसोसिएशन हैं उनके साथ सरकार ये इस तरह पे भी बातचीत कर रही कि ऐसे तमाम एसईजेड जिनसे कि प्रोडक्शन हो रहा था, अगर उनसे जो एक्सपोर्ट प्रभावित हो रहा है तो क्या उससे जो सामान बनता है वो देश में या फिर बाकी देशों को इसका बाकी देशों में इसकी बिक्री को अलाउ किया जा सकता है। इस तरह के तमाम जो ईज ऑफ डूइंग है उसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। उम्मीद की जा रही कि लगभग 6:30 बजे तक बैठक चलेगी और 6:30 बजे के बाद जब एसोसिएशन बाहर निकल कर आएंगी तो एक सरकारी नोट जारी किया जाएगा। हालांकि अभी तक कुछ भी आधिकारिक नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि सरकार ने जो रेसिप्रोकल टैक्स अमेरिका द्वारा लगाया गया है उसको लेकर अपनी चिंताओं के बाद इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर कंसल्टेशन शुरू कर दी है और इस कंसल्टेशन के बाद आने वाले कुछ दिनों में नए स्टेप सरकार की तरफ से घोषणा उनकी देखी जा सकती है और इस घोषणा के बाद ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से भारत जो है उसका जवाब देगा। इसके साथ ही जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका के साथ शुरू हुआ है उसकी जो कॉन्टूर्स होंगे, उसके जो शर्तें होंगी, उनको लेकर कैसे आगे बढ़ेगी, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि अगस्त महीने के अंत तक भारत सरकार और अमेरिका के बीच जो समझौता होना है, BTA होना है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होना है, उसकी भी शर्तें लगभग फाइनलाइज कर ली जाए और अगस्त के अंत तक या फिर सितंबर के पहले हफ्ते में उसको पूरा भी कर लिया जाए। तो अगर उस दिशा में अगर आगे बढ़ता हुआ देखें भारत को, तो ये सारा कुछ जो है आज की बैठक से उसका लबोलुआब या फिर कहें तो उसकी रूपरेखा, उसका रोड मैप आज तय हो जाएगा। जी।